फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और देखिए हम अपना कंटिन्यू कर रहे हैं मीन को मैंने पिछली वीडियोस में लगातार आपको समझा है कि मीन क्या है, इंडिविजुअल सीरीज में कैसे सॉल्व होगा, डिस्क्रीट सीरीज में कैसे सॉल्व होगा, कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे सॉल्व होगा। अब हम उसी सीक्वेंस को चलते हुए चले जा रहे हैं। हमने अपने डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, इन तीनों मेथड्स को भी उसमें सॉल्व कराया। आज मैं आपके लिए एक स्पेसिफिक न्यूमेरिकल लेकर आ रहा हूं जो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसको आप इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में वो क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। और इसी तरह के मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके लिए लेकर आऊंगा सो दैट कि आपको स्टेटिस्टिक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो ही ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को कि इस न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है। इस न्यूमेरिकल में हमसे जो कह रहा है, आप इसे जरा फोकस कीजिए। वो कह रहा है द अमाउंट ऑफ मंथली सैलरी इन रुपीज गिवन टू 40 एम्प्लॉई ऑफ अजंता कंपनी आर शोन बिलो। ध्यान से देखना, द अमाउंट ऑफ मंथली सैलरी इन रुपीज गिवन टू 40 एम्प्लॉइज, यानी कि मेरे पास 40 एम्प्लॉइज हैं ऑफ द अजंता कंपनी आर शोन बिलो। तो 40 एम्प्लॉइज की डिटेल दी हुई है, उनकी इनकम यानी उनकी सैलरी दी हुई है। अब देखिए सैलरी अगर मैं पढ़ूंगा तो बहुत लंबा समय आपको लगेगा, 410, 700, 800 इस तरह से 40 एम्प्लॉइज आपको दिए हुए हैं। एक लाइन में आपके 1, 2, 3, 4 और 10 लाइन्स आपको दी हुई हैं। टोटल इस तरीके से 40 एम्प्लॉइज हो गए। चाहता क्या है क्वेश्चन में और क्या क्या दिया हुआ है, इसे पढ़ना बहुत जरूरी है। द कंपनी हैज गिवन, ध्यान से देखना, कंपनी हैज गिवन बोनस। कंपनी बोनस देना चाहती है 70 रुपीज का, 80 रुपीज का, 90 रुपीज का, 100 रुपीज का, 120 का और 150 का। अब ये मतलब समझना कि बोनस के इतने सारे स्लैब्स क्यों हैं? सैलरी वाइज, सैलरी कम तो बोनस भी कम। तो अकॉर्डिंग टू सैलरी कंपनी बोनस देना चाहती है और बोनस के उन्होंने बनाए हैं 3 और 3 6 स्लैब्स। 6 स्लैब्स बनाए हैं, 6 स्लैब्स बनाए हैं, यानी कि 7, 80, 90, 100, 120 और 150। देखिए बोनस दिखा ना आपको ये। तो ये इस तरीके से 6 स्लैब्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ग्रुप है। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है? टू इन द इंडिविजुअल एम्प्लॉइज इन रिस्पेक्टिव ग्रुप, यानी कि ग्रुप वाइज 400 to 600, जिनकी सैलरी 400 से 600 के बीच है, उन्हें देंगे हम 70 रुपए का बोनस। ऐसे हर एम्प्लॉय को जिसकी सैलरी 400 से 600 यानी 400 से 600 के बीच में जिनकी सैलरी होगी, उन सभी को हम 70 का बोनस देंगे। 600 to 800 यानी कि 600 से 800 वालों के हर ग्रुप के हर व्यक्ति को हम 80 रुपए का बोनस देंगे। और इसी तरह से चलता चला जाएगा। ये 1400 से 1600 तक का हमें एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या है। 400 से 600 का उन्होंने बताया ग्रुप, 600 से 800 और वो करा इसी तरह से चलते चले जाइए। 600 से 800, 800 से 1000, 1000 से 1200, 1200 से 1400 और 1400 से 1600 का अंतिम ग्रुप। यानी कि जो बोनस है, क्योंकि 6 ग्रुप दिया ना बेटा हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बताया ना मैंने आपको, तो 6 ही स्लैब्स इसके निकल कर आ रहे हैं कि 400 से 600 वालों को तो हम देंगे 70 रुपए का बोनस, 600 से 800 रुपए वालों को देंगे हम 80 रुपए का बोनस, 800 से 1000 वाली सैलरी वालों को देंगे हम 90 रुपए का बोनस, 1000 से 1200 रुपए कमाने वालों को देंगे हम 100 रुपए का बोनस, 1200 से 1400 रुपए कमाने वालों को देंगे हम 120 रुपए का बोनस और 1400 to 600 वालों को देंगे हम 150 का बोनस। तो ये बोनस हो गया। ये सैलरी मुझे समझ में आ रही है, मुझे बोनस समझ में आ रहा है। चाहता क्या है देखते हैं क्वेश्चन में। द एवरेज इनकम ऑफ द एम्प्लॉय, एक तो एवरेज इनकम पूछ रहा है और दूसरा पूछ रहा है एवरेज बोनस पेड टू पर एम्प्लॉय। पर एम्प्लॉय को हम कितना बोनस देंगे ये पूछ रहा है। और एक इनकम पूछ रहा है एवरेज इनकम, यानी एवरेज इनकम के लिए आपको सैलरी दी हुई है, सैलरी के साथ मुझे चाहिए फ्रीक्वेंसी। क्या चाहिए मुझे? फ्रीक्वेंसी। वो तो दी हुई नहीं है लेकिन निकाल सकते हैं ना हम। उन्होंने मुझसे कहा देखिए 40 एम्प्लॉय दिए हुए थे आपको, इन 40 एम्प्लॉइज को आप टैली मार्क्स में कन्वर्ट कर लीजिए। टैली मार्क्स जैसे 410 हमारे किस ग्रुप में आएगा? 410 हमारा 400 से 600 के बीच आएगा। तो 400 से 600 के बीच हमने एक टैली मार्क लगा दिया, एक डंडा इसमें हमने खींच दिया।
नेक्स्ट देखेंगे हम, उन्होंने कहा 700 के लिए देखिए आप किस तरह से कवर करते चले जाएंगे। जैसे कि आपने एक डंडा इसमें खींच दिया, मैच कर लीजिए, 700 आपका इस वाले ग्रुप में आएगा। इसी तरह से आपको ये टैली मार्क्स लगाने हैं। 800 किस ग्रुप में आएगा, 800 से 1000 वाले में। देखिए यहां मिस्टेक नहीं करनी है, ये टैली मार्क 800 से 1000 के बीच में आएगा, 800 से 1000 के बीच में आएगा ये टैली मार्क्स आपका। कभी कंफ्यूज हो जाओ कि भाई अगर 800 है तो अगले ग्रुप में है, 1000 है तो इस ग्रुप में, 800 to 1000 में नहीं, 1000 नेक्स्ट ग्रुप में होगा। तो 800 किस ग्रुप में हुआ, 800 हमारा इस ग्रुप में हो गया। इस तरीके से हम टैली मार्क्स लगाते चले जा रहे हैं। 800 के बाद है 960 हमारा इसी 1000 वाले ग्रुप में ही आ जाएगा। 800 से 1000 के बीच में ही सैलरी होती है 960। फिर उन्होंने कहा नेक्स्ट ग्रुप में आ जाए 480 हमारा आएगा इस ग्रुप में। इसी तरीके से आप इसके टैली मार्क्स लगाते चले जाएंगे। लगाने आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं भाई? अगर 400 से 600 के अंदर अंदर, 400 या उससे ज्यादा, लेकिन 600 तक, 600 के अंदर अंदर, 600 नहीं, 600 आएगा तो अगले ग्रुप में, 600 से लेकर 800 तक, 800 नहीं, 800 अगले ग्रुप में आएगा, 800 से लेकर 1000। तो इस तरह से हमने हर व्यक्ति के लिए टैली मार्क्स लगाने शुरू कर दिए। टैली मार्क्स लगाने का जो कंसेप्ट है वो आप ध्यान देख लें कि 1 2 3 4 4 टैली मार्क्स लगाने के बाद यदि 5वीं वैल्यू भी इसी ग्रुप में आती है तो हम उसे ऐसे कट कर देते हैं। तो ये हो गए 5 मेरे पास। इसी तरह से फिर हमने और देखे तो फिर हमारे पास और हो गए 5, ठीक है ना बेटा? तो 5 और 5 हो गए 10 और एक है ये 11। इस तरह से टैली मार्क्स लगाए गए। 1 2 3 4 5 में से काट दिया, 1 2 3 4 5 में से काट दिया और एक ये, तो इस तरह से 11। फिर हमने यहाँ टैली मार्क्स निकाले। 600 से 800 के बीच में कितने लोग हैं? 600 से 800 की सैलरी वाले हमारे पास 5 10 15 और 2 17 लोग हैं। 800 से 1000 रुपए की सैलरी वाले हमारे यहाँ कंपनी में केवल 5 और 2 7 एम्प्लॉइज हैं। 1000 से 1200 रुपए की सैलरी लेने वाले हमारे यहाँ 11 एम्प्लॉइज हैं, सॉरी 1 और 1 2 एम्प्लॉइज हैं। 1200 से 1400 की सैलरी लेने वाला केवल 1 एम्प्लॉई है। आप उसे देखते चले जाएंगे, आपकी समझ में आ जाएगा। केवल 1 एम्प्लॉई है जिसकी सैलरी 1200 से 1400 के बीच है। 1400 से 1600 के बीच में हमारे पास हैं 2 एम्प्लॉई, यानी 2 मैंने टैली मार्क्स इसमें लगाए हैं। आपको इस तरीके से टैली मार्क्स लगाने हैं। एक बार आप इस क्वेश्चन के टैली मार्क्स खुद लगाइए, फिर देखिए कि क्या ये फ्रीक्वेंसी आ रही है या नहीं आ रही है। क्योंकि मैं लगाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और हम ज्यादा अच्छा समझ नहीं पाएंगे, बोर हो जाएंगे। क्वेश्चन में हमने ये टैली मार्क्स लगा लिए। टैली मार्क्स लगाने के बाद हमने इसकी फ्रीक्वेंसी काउंट कर ली। मैंने कहा ना 11 7 17 7 2 2, मतलब 2 1 और 2, तो टोटल 40 एम्प्लॉइज हैं। 40 पे मैच करना है आपको कि ये टैली मार्क्स लगने के बाद फ्रीक्वेंसी 40 होनी ही चाहिए, क्योंकि हमारे पास 40 एम्प्लॉय थे, 40 एम्प्लॉइज थे। अब मेरे पास क्या है? मेरे पास क्लास इंटरवल है, मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, मेरे पास बोनस है। अब वो मुझसे चाहता क्या है? उन्होंने मुझसे कहा एवरेज मंथली एवरेज इनकम, मंथली एवरेज इनकम। पहले आपको इनकम चाहिए, तो इनकम यानी मेरे पास सैलरी है, मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, इसका मीन निकाल लीजिए, समांतर माध्य मीन, तो एवरेज इनकम आ जाएगी आपकी। तो कभी भी एवरेज इनकम निकालनी है तो यानी कि पहले तो हमें इसकी मिड वैल्यू चाहिए। पिछली वीडियो में देखा होगा आपने कि कंटिन्यूस सीरीज यदि आप सॉल्व कर रहे हैं कंटिन्यूस सीरीज में, तो मुझे इसकी मिड वैल्यू चाहिए। तो इसकी मिड वैल्यू 400 और 600 यानी 1000, 2 से डिवाइड किया 500, 600 और 800 दोनों को ऐड किया 1400, 2 से डिवाइड करा 700, 800 और 1000 दोनों को ऐड किया 1800, 2 से डिवाइड किया 900। इसी तरह से करते चले जाइए। सब में 200 का डिफरेंस है, तो यहां भी आप ऐसे ही लिख सकते थे 5 7 9 11 13 और 15, यानी बार बार निकालते रहेंगे, हमें ऐसे समझ में आ जाएगा कि भाई हमारी मिड वैल्यू क्या है। अब आपको समझना है कि अब आप कौन से मेथड से मीन निकालना चाहते हैं। अब ध्यान से देखना, देखिए अगर मेरे पास ये वैल्यू मिड वैल्यू छोटी छोटी आती 5 7 10 15 18, तो मैं सिंपल मेथड लगाने की कोशिश करता। सिंपल मतलब बिल्कुल सिंपल वाला, यानी डायरेक्ट मेथड लगाता। एवरेज तो मैं सिंपल ही निकाल रहा हूं, लेकिन उसमें डायरेक्ट मेथड लगाता क्योंकि मल्टीप्लाई करना मेरे लिए आसान हो जाता। लेकिन यहां पर बहुत सारी जीरो हैं, तो मैं अगर इसका डेविएशन लूं तो छोटा हो जाएगा, लेकिन तब भी ये वैल्यू बहुत सारी जीरो जीरो में आएंगी।
तो ऐसे क्वेश्चनों में जहां पर हमारे पास dx में 0 0 बहुत सारी कॉमन है, तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं क्लास इंटरवल यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड का। किसका यूज कर सकते हैं? स्टेप डेविएशन मेथड का। अब आप देख सकते हैं कि इन सभी में 500, 700, 900, 200 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 200 का, यानी क्लास इंटरवल यहां पर 200 रुपए है। क्लास इंटरवल हो गया मेरे पास 200 रुपए। अब ध्यान दीजिए कि अगर मैं इनमें से कोई एक वैल्यू, मैंने कहा था मान तो कुछ भी लीजिए, ये जरूरी है कि इसमें से ही मानना है, कहीं से ही मान लीजिए। इसमें से इसलिए मान लेते हैं कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है, अगर कैलकुलेटर अवेलेबल है तो फटाफट। तो कोई भी इसमें से सेंटर में से एक मैंने वैल्यू मानी 1100, यानी कि ए को ले लिया मैंने 1100। अब मैंने क्या किया है, इन सभी वैल्यूज में से 1100 को माइनस किया, dx आ गया, फिर उसको 200 से डिवाइड कर दिया, d डैश x आ गया। मैंने डायरेक्ट d डैश x आपके लिए निकाला है। ऐसे निकालना चाहिए आपको भी, बार बार स्टेप करेंगे बहुत समय लगेगा। देखिए 500 माइनस 1100 आ गया 600, 600 डिवाइडेड बाय 200 आ गया 3, क्योंकि माइनस का था इसलिए माइनस का आएगा। 700 माइनस 1100 माइनस के 400, 400 को 200 से डिवाइड किया, माइनस के 2। 900 माइनस 1100 माइनस के 200, और माइनस के 200 को 200 से डिवाइड कर दिया तो 1, यानी माइनस के 1। 1100 में से 1100 माइनस किया तो पहले से ही 0 है, अब इसको कुछ भी डिवाइड कर लीजिए 0 है। 1300 में से 1100 माइनस किया 200, 200 को 200 से डिवाइड किया 1। 1500 में से 1100 माइनस किया तो 400, 400 को 200 से डिवाइड किया तो 2। बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास d डैश x आ गया, हमारे पास f है, f और d डैश x की मल्टीप्लाई करेंगे। ये f है मेरे पास, ये d डैश x है मेरे पास, इन दोनों ग्रुपों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा f d डैश x। 11 इंटू 3 33, 17 इंटू 2 34, 7 बन जा 7, 2 0 0, 1 इंटू 1 1, 2 2 जा 4। अब इसका टोटल ले लीजिए, ये 3 वैल्यू माइनस की हैं, 2 वैल्यू प्लस की हैं, इसका टोटल में से ये 4 और 1 5 माइनस कर दीजिए, यानी कि इन तीनों का टोटल आ गया 74, और 74 में से 5 माइनस किया तो आंसर आ गया 69। तो सबसे पहले तो सिंपल मीन निकाल दीजिए, जैसे कि हम निकालते हैं। कौन से मेथड से? स्टेप डेविएशन मेथड से। फार्मूला क्या है? a प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स, इसका टोटल डिवाइडेड बाय n, और f के टोटल को n कहते हैं जब जब क्वेश्चन में f होगा, f का टोटल ही n होगा। तो -69 डिवाइड बाय 40 इंटू क्लास इंटरवल, क्योंकि आपने 200 से डिवाइड किया था तो 200 से मल्टीप्लाई। तो 69 इंटू 200 13,800, क्योंकि माइनस का है तो माइनस का आ जाएगा, डिवाइड बाय 40, 345। ए हमारा 1100 हमने माना ही था, ए 1100, यानी कि माइनस का आ गया 345। 1100 में से 345 माइनस करा 755, और ये आ गया हमारा आंसर। यदि इस क्वेश्चन में बोनस ना हो तो इसका आंसर आ चुका है। सिंपल मीन पूछते इस क्वेश्चन का तो ये ऐसे हम निकाल सकते थे, ठीक है। अगर वो केवल सिंपल मीन ही पूछता मेरे से तो एक तरीका और था कि हम इसको इंडिविजुअल सीरीज में ही सॉल्व कर लेते। 40 के 40 बच्चों के नंबर हम एक साथ जोड़ लेते, सॉरी यहाँ पर सैलरी है तो 40 के 40 एम्प्लॉइज की सैलरी को एक साथ जोड़ लेते, 40 से डिवाइड करते, तब भी इतना ही आंसर आएगा, 755 एवरेज सैलरी। लेकिन 40 एम्प्लॉइज की सैलरी को जोड़ना एक बड़ा काम है, उसे सॉल्व करने के लिए काफी टोटल करना पड़ेगा, 40 कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। लेकिन जब हम इतना काम कर रहे हैं तो हम वहां भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है हमारे पास, वहां से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। लेकिन हम ये स्टेप सॉल्व कर रहे हैं, इसकी हमें हेल्प इसके अगले पार्ट में भी मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर बोनस है। उन्होंने कहा था इस ग्रुप के लोगों को हम बोनस देंगे 70 रुपए का, इस ग्रुप के लोगों को हम बोनस देंगे 80 रुपए का, इस ग्रुप के लोगों को हम बोनस देंगे 90 रुपए का, इस ग्रुप के लोगों को हम बोनस देंगे 100 रुपए का, इनको 120, इनको 150, उन्होंने बोनस दिया है। अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि भाई 70 रुपए का बोनस मैं कितने एम्प्लॉय को दे रहा हूं, तो फिर मुझे ये टैली मार्क्स लगाने ही पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे ना, क्योंकि वो ग्रुप भी बनाना है, टैली मार्क्स भी लगाना है। तो यानी कि निकल कर आएंगे कि मेरे पास 11 एम्प्लॉय हैं। कितने एम्प्लॉय हैं? 11 एम्प्लॉय हैं,
जिनमें से सभी को मुझे 70 रुपए बोनस देना है। यानी कि टोटल कितना बोनस हो गया? 770 रुपए। यानी कि 770 रुपए का मैं बोनस दूंगा इस वाले ग्रुप के सारे एम्प्लॉइज को मिलाकर। इस ग्रुप में है मेरे पास 17 एम्प्लॉय और बोनस है 80 रुपीज का। 80 इंटू 17 इक्वल टू 1360 मैं पे करूंगा टोटल बोनस इस ग्रुप के लोगों को। इसी तरह से इस ग्रुप के लोगों को, यानी कि 800 to 1000 के ग्रुप में मेरे पास 7 लोग हैं और 90 रुपीज का बोनस है, तो 9 इंटू 7 63 यानी कि 630। 90 इंटू 7 हो गया ना, तो 630 रुपीज हम एज ए बोनस देंगे इन 7 एम्प्लॉइज को। इन 2 एम्प्लॉइज को हम देंगे टोटल बोनस 200 रुपए या 120 रुपए का बोनस है, लेकिन एम्प्लॉय एक ही है तो इस ग्रुप के लोगों को केवल 120 रुपए का बोनस मिला। यहां पर 150 रुपए पर एम्प्लॉय देना है, 2 एम्प्लॉय के लिए बैठा केवल 300 रुपए। यानी पर एम्प्लॉय तो इतना बोनस है, एम्प्लॉयज इतने हैं, मल्टीप्लाई करते ही निकल कर आ गया टोटल बोनस। यानी कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टोटल बोनस कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को कितना दिया, टोटल बोनस कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को कितना दिया, तो टोटल बोनस ये आ गया। अब आगे मुझसे पूछते हैं एवरेज बोनस, तो एवरेज बोनस यानी कि टोटल बोनस 3380 कितने एम्प्लॉय को दिया गया है सारा बोनस? 40 एम्प्लॉइज को। तो 3380 डिवाइड बाय 40 84.50 पर एम्प्लॉय। आप ऐसा लिख सकते हैं पर एम्प्लॉय। एवरेजन हर एम्प्लॉय के हिस्से में 84.5 रुपीज का बोनस आ रहा है। ध्यान से देखना क्वेश्चन में, क्वेश्चन बिल्कुल टिपिकल नहीं है, क्वेश्चन को समझना जरूरी है, क्वेश्चन के टैली मार्क्स को समझना जरूरी है। टैली मार्क्स से फ्रीक्वेंसी निकलती है। अब आपको मीन निकालना है तो मीन निकालना आना चाहिए कि कंटिन्यूस सीरीज में मीन निकालने के लिए पहले उसको डिस्क्रीट फॉर्म में सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि हमें उसकी मिड वैल्यू लेनी पड़ेगी। अब मेरे पास x और f दोनों अवेलेबल है। अब आप मीन निकालने के लिए मेथड चूज कीजिए कि आप डायरेक्ट मेथड से करेंगे, शॉर्टकट से मेथड से करेंगे या स्टेप डेविएशन से करेंगे, ये आपकी मर्जी है। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, इन सबकी मल्टीप्लाई करते और फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देते, डायरेक्ट से हो जाता है ना। शॉर्टकट से भी कर सकते थे, फिर आप इस क्लास इंटरवल की मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ती, बस ये कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी बड़ी हो जाती। वो भी कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं था, ऐसा नहीं था कि आप इसको इसी मेथड से करें, जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी आपकी मर्जी है, क्योंकि 2 तो 0 बढ़ जाएंगी टोटल, तो तब भी उतना ही आने वाला है, कैलकुलेशन में इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी लगने लगती है, तो इसलिए हमने इसको स्टेप डेविएशन से किया। इसको देखो डायरेक्ट से ही कर दिया, इसमें भी तो एक्स है भाई, यहां पर भी एक्स है, यहां भी एक्स है, यहां बोनस एक्स है, यहां सैलरी एक्स थी। ये मिड वैल्यू किस चीज की है? ये सैलरी का है बेटा। किसका है? सैलरी। सैलरी एक्स है इंटू एफ है, तो सैलरी का एवरेज। आपको बोनस का एवरेज निकालना है तो बोनस एक्स है और फ्रीक्वेंसी है। हमेशा ध्यान देना, कुछ छोटी छोटी बातों का जब हम ध्यान दे लेते हैं, हम कह रहे हैं कि एवरेज सैलरी, तो इसका मतलब सैलरी एक्स होगा। एवरेज इनकम, तो इसका मतलब है कि इनकम एक्स होगा, ठीक है ना। एवरेज मार्क्स, यानी कि मार्क्स एक्स होना चाहिए। कई बार घुमा देता है वो, एफ को एक्स की जगह, एक्स को एफ की जगह डिस्क्रीट फॉर्म में दे देता है। अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बता नहीं रहा है कि कौन सा एक्स है कौन सा एफ है, उसने केवल ये बताया है मार्क्स। और स्टूडेंट्स या किसी और चीज में भी घुमा सकता है, कई बार बहुत रोटेट करके वो क्वेश्चन को हमें देता है, तो वहां पर हमें क्वेश्चन को समझना पड़ता है कि एक्चुअली क्वेश्चन में दिया क्या है। तो डिस्क्रीट सीरीज, देखिए इंडिविजुअल डिस्क्रीट में समझने में कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि भाई सीरियल नंबर रोल नंबर दिए हैं, फिर एफ सा लग रहा है हमें देखने में, तो कंफ्यूजन नहीं। सीरियल नंबर रोल नंबर है तो इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट है तो एक्स और एफ, स्पेशल साइज, मार्क्स, है ना, इनकम, सैलरी, इस तरह से एक्स और फ्रीक्वेंसी दी होंगी उसकी अगर डिस्क्रीट है तो, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया डिस्क्रीट के अंदर ही एक्स और एफ में कंफ्यूजन है, तो आप समझ लीजिए कि वो हमसे चाहता क्या है। अगर वो हमसे कह रहा है एवरेज सैलरी, एवरेज इनकम, एवरेज मार्क्स, एवरेज ये, तो जो चीज का वो एवरेज चाहता है वो एक्स है मेरा, फ्रीक्वेंसी दूसरी चीज है। तो इस तरीके से समझते हुए हम अपने न्यूमेरिकल्स को आसानी से सॉल्व
कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आपके लिए कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल, देखिए मीन एक बड़ा कंसेप्ट है, इसलिए मीन के हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें लैंग्वेज के हैं, उन्हें भी हमें सॉल्व करना होगा। और सीरीज के कंफ्यूजन से हमेशा बचना है, हमेशा हमें नॉर्मल सीरीज चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। कंटिन्यूअस में बार बार वो हमें कंफ्यूज कर देता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमें ये सीरीज का फॉर्मेट चाहिए इस तरीके से, या उसने मिड वैल्यू दे रखी है तब भी हमारे लिए बिल्कुल आसान है। मिड वैल्यू दी है तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम क्लास इंटरवल कैलकुलेट नहीं करेंगे मीन के लिए। बाकी मोड और मीडियन निकालना है तो बनाना ही पड़ेगा, कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। लेस देन सीरीज दी है, मोर देन सीरीज दी है, तब भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेस देन सीरीज आपको पता है क्लास इंटरवल जो दिया होगा वो 0 से दिया हुआ होगा, सारी वैल्यू 0 से, जैसे यहाँ पर देता 0 से 400, 0 से 800, 0 से 1000, 0 से 1200, 0 से 1400, 0 से 1600। तो इसका मतलब है कि ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है, CF दिया हुआ है, मुझे उसे F में कन्वर्ट करना पड़ता, इसे ठीक करना पड़ता। ये तो आपको समझना है बारीकी से कि क्वेश्चन हमें कैसा दिया है और हम उसे कैसे सॉल्व करें। तो बिना कंफ्यूज हुए आपको लगातार क्वेश्चनों को करते रहना है। और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा सा न्यूमेरिकल लेते हुए। थैंक यू।